3 मज़मून इस्लामियात बाब नंबर अव्वल यानी अल कुरान अल करीम, अनवान है हरकात। इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं। ज़बर वाले हुरूफ, ज़ेर वाले हुरूफ और पेश वाले हुरूफ। तो आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। ये है एक्सरसाइज, मश्क मुख्तसर जवाबात लिखिए। हरकात किसे कहते हैं? फतह किसे कहते हैं? कसरा किसे कहते हैं? जम्मा किसे कहते हैं? ये हैं आपके 4 सवालात। तो बोर्ड की तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सुने क्वेश्चन नंबर 1, हरकात किसे कहते हैं? हरकात किसे कहते हैं? जिस हर्फ पर कोई हरकत आ जाए उसे हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत आ जाए उसे हरकत कहते हैं। जिस हर्फ पर कोई हरकत आ जाए उसे हरकत कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फतह, फतह किसे कहते हैं? फतह किसे कहते हैं? ज़बर को फतह कहते हैं, ज़बर को फतह कहते हैं। और जिस हर्फ पर फतह यानी ज़बर आए तो उसे मफ्तूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं। इधर मैंने ये 2 डॉट्स नहीं की, सॉरी। ज़बर को फतह भी कहते हैं और जिस हर्फ पर फतह आए उसे मफ्तूह कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कसरा किसे कहते हैं? कसरा किसे कहते हैं? कसरा किसे कहते हैं? ज़ेर को कसरा भी कहते हैं, ज़ेर को कसरा भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर ज़ेर आती है उसे मकसूर भी कहते हैं। ज़ेर को कसरा भी कहते हैं और जिस हर्फ पर ज़ेर आती है उसे मकसूर कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, जम्मा किसे कहते हैं? जम्मा किसे कहते हैं? जम्मा किसे कहते हैं? पेश को जम्मा भी कहते हैं, पेश को जम्मा भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर पेश आए उसे मज़मूम कहते हैं। और जिस हर्फ पर पेश आए उसे मज़मूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मूम कहते हैं। फिर अब आप लोग पेंसिल उठाएं, पेंसिल उठाएं और इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज में है फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर कीजिए। हरकत डेश की जमा है, हरकत डेश की जमा है। जिन हुरूफ पर हरकत आती है उन्हें डेश कहते हैं। जिन हुरूफ पर हरकत आती है उन्हें डेश कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे डेश कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़ेर आए उसे डेश कहते हैं। जिस हर्फ पर पेश आए उसे डेश कहते हैं। ये पेंसिल उठा के अभी मैं आपको ये करवाती हूँ। फिर है याद रखने की बात, ज़बर, ज़ेर और पेश को मुंह से निकालते वक्त आवाज़ में हरकत पैदा होती है, इसलिए ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को मुंह से निकालते वक्त आवाज़ में हरकत पैदा हो जाती है, इसलिए ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत
हरकत कहते हैं। अब देखिए, हरकत की जमा है। जिन हुरूफ पर हरकत आती है उन्हें मुतारिक कहते हैं। जिस हर्फ पर ज़बर आए उसे मफ्तूह कहते हैं, और जिस हर्फ पर ज़ेर आए उसे कसरा कहते हैं, और जिस हर्फ पर पेश आए उसे मज़मूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मज़मूम। ठीक है, तो ये आपका ये फिनिश द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। फिर है अल्फाज पढ़िए और हरकत वाले हुरूफ दुरुस्त खानों में लिखिए। अल्फाज पढ़िए और हरकत वाले हुरूफ दुरुस्त खानों में लिखिए। ठीक है, तो अब ये है फर्स्ट, ये है अल्फाज, ज़बर वाले हुरूफ, ज़ेर वाले हुरूफ और पेश वाले हुरूफ। अब यहाँ पे है शहीदू, शीन ज़बर शाह, हा ज़ेर हे, दाल पेश दू, शहीदू। तो शीन ज़बर शाह, शीन के ऊपर ज़बर, हा के नीचे ज़ेर और दाल के ऊपर पेश, शाहीदू, शाहीदू। अब ये है सेकंड वन, ज़्वाद पे ज़ो, रा ज़ेर रे, बा ज़बर बा, ज़ोरेबा, ज़ोरेबा। फिर है काफ पेश को, ता ज़ेर ते, लाम ज़बर ला, कोतेला, कोतेला। सीन पेश सो, काफ ज़ेर की, ता ज़बर ता, सीन पेश सो, काफ ज़ेर की, ता ज़बर ता, सुकेता, सुकेता। फिर है नून पेश नो, सॉरी मीम पेश मो, नून ज़ेर नी, ऐन ज़बर आ, मीम पेश मो, नून ज़ेर नी, ऐन ज़बर आ, मोने आ, मोने आ। अब ये है कि आपका ये फर्स्ट वन जो है ये आपने, ये सिर्फ मैं एक करवाती हूँ, फिर उसके बाद आपका होमवर्क ये सारा होगा कि आप इसके अलग अलग अल्फाज के ऊपर ये ज़बर ज़ेर पेश लगाओगे। अब देखें, ये मैंने कर लिया है। ज़्वाद पे ज़ो, ये डॉट, रा ज़ेर रे, बा ज़बर बा, ज़ाद पे ज़ो, रा ज़ेर बा ज़बर बा, ज़ोरेबा। तो ये जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे आपने भी पेंसिल से ये सारे इसी तरह लिखने हैं। ठीक है, ये है आपका होमवर्क, और कल इंशाल्लाह फिर मैं आगे कोई एक्सरसाइज बाप नंबर अव्वल के ही हैं, लेकिन कुछ और ही अल्फाज हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक क्लास 3, अल्लाह हाफिज़।